हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा हुड्डा हिंदी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा विषय है, ये जो संधि है, संधि को हमने तीनों संधियों को अच्छी तरह से उनके भेद, उनकी परिभाषा वगैरह सभी सीख चुके हैं। आज का जो है, आज चलेगा रिवीजन। बहुत इम्पोर्टेंट है रिवीजन, क्योंकि ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। अब इसमें जो है, इसमें स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि के आधार पर वैकल्पिक प्रश्न उत्तर कराए जा रहे हैं आज। ठीक है ना? तो बेटा आज हमें देखना है कि वैकल्पिक क्वेश्चन के आधार पर पता चल जाएगा कि कौन सी स्वर संधि है, कौन सी व्यंजन है और कौन सी विसर्ग है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मनोरमा। मनोरमा संधि का नाम बताइए। अब संधि कौन सी होगी? ये ओ की मात्रा वाला है ये, तो देखो विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि या यण संधि। अब देखिए, जब इसमें मने जमा रमा लगेगा तो ओ की मात्रा किस में आती है? ओ की मात्रा आती है विसर्ग संधि में, तो ये होगा विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 2, निर्धन संधि का नाम बताइए। अब निर्धन जो है, ये भी विसर्ग में आता है। कैसे? क्योंकि आधा रा, जब शब्द के ऊपर, वर्ण के ऊपर रा लगेगा तो ये भी विसर्ग है। क्यों? क्योंकि नि जमा धन बनेगा ना। तो निर्धन संधि का नाम बताइए। ये व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है या अयादि संधि। इसमें भी रा लगा है, नि जमा धन, तो वो भी निर्धन कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। निर्धन विसर्ग संधि। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्वेच्छा संधि विच्छेद बताइए। स्वेच्छा संधि विच्छेद बताइए। सुजमा इच्छा, स्वेजमा इच्छा, स्वेजमा इच्छा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा सु जमा इच्छा, स्वेच्छा। इसके बाद उल्लास संधि विच्छेद बताइए। उल्लास का संधि विच्छेद बताइए। उत जमा लास या उल जमा लास या उल जमा लास, तो क्या बनेगा? उत जमा लास। उत जमा लास का उल्लास संधि विच्छेद बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यण संधि कौन सी है? यण संधि कौन सी है? यद्यपि, एक एक, सदैव या महोजवी। अब देखो यण संधि में यदि जमा अपि, ई जमा अ बराबर या हो जाता है ना, तो यद्यपि यण संधि होगा। यद्यपि यण संधि है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निर्धन कौन सी संधि है? निर्धन, निर्धन व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि या फिर अयादि संधि। अब वही बना निर्धन, नी जमा धन, विसर्ग लगे तो ये भी बन गई विसर्ग संधि। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? एक स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, विसर्ग संधि होती है और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन देखो इसमें कौन नहीं है? स्वर संधि सही है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, लेकिन अनुस्वार संधि नहीं होता, इसीलिए संधि नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में संधि है गुण संधि या दीर्घ संधि, अयादि संधि या यण संधि या यण संधि। तो बेटा इसमें देखो प्रत्यक्ष में संधि है, प्रत्यक्ष में संधि है गुण, दीर्घ, अयादि या यण। तो बेटा प्रति जमा अक्ष, ई जमा अ बराबर या, तो ये बनी यण संधि। इसी तरह से दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो होती है संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से जो होगा वो होती है संधि। अगर दो शब्दों का मेल है तो समास हो जाएगा, है ना? तो बेटा ये क्या होता है? संधि।
व्यंजन संधि का उचित उदाहरण है सदैव, मनोरथ, निर्गुण या सदाचार। बताइए व्यंजन संधि का, व्यंजन सदा जमा एव, ठीक है, व्यंजन संधि का तो ये सदैव, ठीक है। अयादि संधि है उत जमा योग, तथा जमा एव, अप जमा ज और नो जमा इक। तो अयादि संधि का है, अयादि संधि का है नो जमा इक, नाइक, ठीक है। अब देखो एक बार संधि को देखते जाओ। मनोरमा संधि विसर्ग संधि, निर्धन विसर्ग संधि, स्वेच्छा सुजमा इच्छा, उल्लास उत जमा लास, यण यद्यपि, निर्धन विसर्ग संधि। संधि का प्रकार नहीं है अनुस्वार। प्रत्यक्ष में संधि है यण संधि, वर्णों के मेल से बनती है संधि। व्यंजन संधि का उचित उदाहरण है सदैव, और अयादि संधि है नो जमा इक। हाँ, अब इसके बाद है प्रत्यक्ष में संधि है यण संधि। इसी तरह से दो वर्णों के मेल में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि का उचित उदाहरण है सदैव, सॉरी शायद मैंने गलती से सदैव बोला था, सॉरी, ये सदाचार। क्या होता है सदाचार, ये गलती से मैंने सदैव बोल दिया था, सॉरी। और इसके बाद क्या है, अयादि संधि है नौ जमा इक, ठीक है। तो ये मेरे विचार से आपको समझ आया होगा। तो ये इसमें एक मिस्टेक हो गई थी, ये सदाचार है इसका। और एक बार इस वीडियो को आप ठीक से देख लीजिए, मेरे विचार से सही समझ आ गया होगा। कल फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।